हाँ तो बच्चों, आज आपके लिए हम लाए हैं कक्षा 10। जो आपके कक्षा 10 में सांख्यिकी चैप्टर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, वही आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे। आपको केवल 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं अपने यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। और वहां से क्या होगा, 8 से 10 नंबर आपके पक्का है। तो हमारा क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यदि 5, 10, 15 और 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, आर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। बस क्या हो सकता है, वहां पे आर के स्थान पे पी एक्स कुछ भी आ सकता है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। बस मेथड देखना है कैसे करना है क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र याद रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और समांतर माध्य दिया गया है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं वो है हमारे पास 5, 10, 15 और 20, 35 और 40। इनका समांतर माध्य भी दिया गया है कितना, 21। तो आपको बच्चों याद रखना है इसका सूत्र क्या है। अगर आंकड़ों में हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो, या हमें समांतर माध्य दे रखा हो, या किसी राशि का मान ज्ञात करना हो, चल राशि का मान ज्ञात करना हो, तो कैसे करना है, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य सूत्र है पदों का योग, पदों का योग, योग मतलब जोड़, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो बच्चे क्या है, पदों का योग कितना है हमारे, इन सभी आंकड़ों को क्या करते हैं, पदों को जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40 और बटा पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, 7। और क्वेश्चन में हमें दिया है समांतर माध्य भी दिया है 21। कितना हो गया, 21। तो बच्चों क्या करना है, इनका सबका योग करना है। तो 5, 10, 15, 15, 30, 30 और 20 हो गए 50, 50 और 35, 85 और कितना हो गया 40, 125। तो और आर भी है, तो क्या होगा, 125 + आर अपॉन 7, 21। अब क्या करेंगे बच्चों, 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 21 में करेंगे। तो कितना आएगा बच्चों, 147 आएगा। कितना आएगा, 147 मल्टीप्लाई करेंगे कि 147 और 125 + आर। अब आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, आर बराबर 147 माइनस 125। 125 इधर आ जाएगा, उठ के कैसा आ जाएगा, ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो इसे माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 में से 5 2 बचे, कितना यहाँ पे 3 और 2 में से 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आएगी, 12, 22। कितनी आएगी, 22, 5, 7 में 5 2, यहाँ बचे हमारे पास 2 हाथ, तो कितना आएगी 22। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 22। यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है हमारे पास, यदि 27, 23, x-4 और x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात करो। बच्चों क्या करना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख नहीं पाओगे, तो हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देखना है कैसे करना है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, आंकड़े दिए गए हैं हमें 27, 23, x-4, x + 4, 15, 3 और 7 उस 7, ये हमारे पास आंकड़े हैं, हमें निकालना है समांतर माध्य कितना है इसका, 15। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना होगा, आपने अभी पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, पदों का योग, पदों का योग बटा
पदों की संख्या, पदों का योग। समांतर माध्य कितना दिया गया है क्वेश्चन में हमें? 15। तो 15 समांतर माध्य के स्थान पे 15 बराबर पदों का योग, इनका सबका क्या करना है? हमें योग करना है। तो 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 और प्लस 7 बटा, अब कितने पद है? पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 7। अब देखो बच्चों कैसे योग करना है। यहाँ पे हमारे पास है -4 और यहाँ +4, तो कैंसिल आउट हो गया है। उसके बाद 23 और 27 कितने होते हैं? 2 4 50, 50 और कितने हो गए? 50 और 3 7 50 60 60 70 75 कितने हो गए बेटा? 75। और x कितने हो गए? 2x बटा कितना है हमारे पास? 7। इधर कितना है? 15। अब 15 की मल्टीप्लाई गुणा करनी है हमें 7 में, तो कितना है? 7 गुणा यहाँ कितने करेंगे? 105 आएगा मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा? 75 प्लस 2x। अब 75 करेंगे पक्षांतर, इधर कैसे हो जाएगा? माइनस। तो 2x की वैल्यू जो होगी वो होगी 105 माइनस 75। और उसके बाद जब इसे माइनस करके क्या आएगा? 2x इक्वल टू कितना आएगा? 30 आएगा, 30। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 30 बटा 2, तो कितना होगा? 15। तो x बराबर 15 क्या आ गया बेटा इसका आंसर। तो उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाँ तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है? एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा जो आपके टिक मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। तो क्या है? आंकड़े दिए गए होंगे, उनका क्या करना है? हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करके कैसे करते हैं? आपने 2 क्वेश्चन में सीख लिया है। समांतर माध्य का सूत्र लगाना है, पदों का योग बता पदों की संख्या। उससे पहले क्या करना है बच्चों? अगर ऐसे आंकड़े दिए गए हों तो उससे पहले हमें क्या करना होता? उन आंकड़ों को हमें अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में रखना पड़ता है। तो कैसे रखेंगे हम? तो सबसे पहले अवरोही क्रम में, अवरोही आरोही 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 क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम क्या होता है बेटा? उसमें क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है? यहाँ पे 13 है। 13 के बाद क्या है बच्चों हमारे पास? 17 है। 17 के बाद क्या है हमारे पास? 21 है। 21 के बाद क्या हमारे पास? 23 है। और 23 के बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? 28 है। 28 के बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना है? 37 है। और 37 के बाद जो हमारे पास है वो कितना है? 39 है। 39 के बाद क्या हमारे पास? 49 है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? समांतर माध्य का फॉर्मूला यूज करना है। समांतर माध्य बराबर, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपके, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब बच्चे क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है इस बार हमें। तो पदों का योग क्या करेंगे? 13 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 23 और प्लस 28 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 49 और बटा पदों की संख्या कितनी है बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 8। तो अब क्या करेंगे? इन्हें जोड़ेंगे। क्योंकि जोड़ कितना आएगा? 17 और 13 हो गए 30, 30 और 21 को साथ में जोड़ते हैं इसके 60, ये इसके साथ जोड़ते हैं कितना? 60 होगा। और कितना आएगा? 17 और ये हो गए 30 और 60 90 90 और ये हो गए 60 90 60 150 और 150 ये 117। तो कितना होगा? 227। तो बच्चा आपको जोड़ सकते हो अपने आप, आपको जोड़ के सवाल आते हैं
ठीक है। तो 227/8। अब डिवाइड करेंगे, 227 को आपको भाग देने भी आती है, तो 227 को जब 8 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 28.32, 28.375, 375। यही बच्चा आप क्या है आंसर है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाँ तो बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, माध्य तीन विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि द्वारा? प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो बच्चों क्या करना है आपको, अगर बोर्ड एग्जाम में किसी भी विधि द्वारा आपको माध्य ज्ञात करना आएगा तो आपको उसी विधि के द्वारा करना है। बाकी अगर विधि का नाम नहीं आता है और आपको क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है या लॉन्ग क्वेश्चन, आप कोई सी विधि का यूज कर सकते हो। पर अधिकतर ध्यान रखना है आपको, अगर विधि का नाम आता है बोर्ड एग्जाम में पेपर में तो क्या करना है, तो उसी विधि द्वारा आपको क्वेश्चन हल करना है, तभी आपको अपने क्वेश्चन पे पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो हमारी दूसरी विधि क्या होती है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और जो हमारी तीसरी विधि होती है वो हमारे पास होती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आपको इन तीनों विधियों द्वारा क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। आपको बस 4 या 5 मेथड के क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम ये 2025 में आएंगे जरूर, और आपके 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उससे पहले क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का हमें क्या होता है, फॉर्मूला या सूत्र प्राप्त पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास है समांतर माध्य। समांतर माध्य का जो संकेत है वो हम x बार से प्रदर्शित करते हैं समांतर माध्य को। तो x बार बराबर क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, सिग्मा का मतलब होता है योग, योग मतलब जोड़। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जोड़ और इनका जोड़, उन्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला। उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन में हम आपको कल्पित माध्य भी सिखाएंगे और पग विचलन भी सिखाएंगे। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हम कैसे, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हमें आंसर में कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की कॉलम बनाएंगे अपनी एक, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे हमें बोर्ड एग्जाम में बना देंगे, एक्स और एफ। और आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या करना है, एफ एक्स भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही टेबल बनानी है और उसमें ऐसे सोल्व करना है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एफ एक्स, क्योंकि हमें फॉर्मूले में एफ एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद एफ की वैल्यू हमारे पास है 4, 8, 14, 11, 3। अब एफ एक्स का मतलब मल्टीप्लाई करनी है एफ की और एक्स की। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 14 सत्ती कितने होते हैं, 98। ठीक है, 98 और 11 आठे 88, 11 आठे 88 और 9 तीन कितने होते हैं, 27। और बच्चों आपको क्या बताया, फॉर्मूले में क्या करना है, हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, हमें सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा सबसे पहले में क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे दिखने रहा होगा, तो मैं सिग्मा एफ का योग इधर करके दिखाता हूँ और सिग्मा एफ का भी योग इधर करता हूँ। तो कैसे करना है, सिग्मा जो एफ का जो योग आएगा हमारे पास, ये जोड़ने के बाद तो कितना आएगा, 8, 8, 16, 16, 24, 24 और 7 कितने होते हैं, 24, 7, 31, 31 का एक का हाथ से लगे 3, 3, 3, 2, 5, 5 और 4 हो गए 9, 9 दूनी 18, 18
और 8 हो गया 18, 8 हो गई कितने 26, 26 और 2 26 और 2 28, तो कितना हमारे पास आ गया 281 आ गया। उसके बाद बच्चों इसका भी योग हमें नीचे करना है। यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड यहाँ पे बोर्ड पे दिखेगा नहीं, तो इसे यहाँ सिग्मा एफ की वैल्यू भी निकालनी है हमें। कितना है सिग्मा एफ 4 8 12 12 14 कितने हो गए 12 14 हो गए 26 26 26 और 11 हो गए हमारे पास 37 37 और 3 हो गए हमारे पास 40। कितने हो गए 40। तो उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों फॉर्मूला यूज करना है, अपना सूत्र लिखना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 281 और अपॉन कितना है 40। अब 40 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आपको सोल्व कर लेना है। चलो मैं ही करके दिखाता हूँ सोल्व कितना है कैसे आएगा। 40 का जो पहाड़ा इसमें कितनी बार चलेगा 4 28 4 से 28 का मतलब 280 बचा 1 पॉइंट लगा 0 बढ़ाया ना चलेगा 0 पॉइंट लगा 0 बढ़ाया और 2 तो 7.02। तो बच्चों क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। यूपी बोर्ड जो एग्जाम में आपके आएंगे हैं क्वेश्चन। तो हमारी वीडियो को अगले क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले तैयारी कराते रहेंगे।